तो बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पहला वीडियो आज पढ़ रहा है, हिस्ट्री का है, क्लास 5th का। मैं आपके लिए लाया हूँ। एनसीईआरटी से संबंधित सिलेबस है, कुछ नोट्स, कुछ क्वेश्चन, कुछ का सारांश। अच्छा, 5 के जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए हम आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमें पहला हमारा जो लेसन है वो है हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। रीजन है कि हमें इतिहास अपना क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या कारण है। तो इस कारण के पीछे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनसे आपको सहायता मिल सकती है। तो मुख्य बातें क्या हैं, मेन पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट्स भी लिख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक के देखिएगा। इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का मतलब होता है अतीत से। और अतीत क्या होता है बच्चों? अतीत क्या होता है? अतीत होता है हमारा जो गुजरा हुआ कल होता है, उसको हम अतीत बोलते हैं। गुजरे हुए कल को, यानी कल मैंने एक सेव खाया था या खाया, तो कल निकल चुका है। और एक कल होता है आने वाला। तो आने वाले कल और गुजरे हुए कल में बहुत अंतर होता है। आगे आने वाला कल जो होता है वो हमें बताता है भविष्य, और जो गुजरा हमारा कल होता है वो हमारा होता है पास्ट। उस पास्ट को जो हमारे साथ विदित हो चुका है या कोई घटना घटित हो चुकी है, उसको हम पास्ट बोलेंगे, उसको हम अतीत बोलेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए, जो कुछ भी पहले हुआ है वो इतिहास है। यानी जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, हमारे सामने कुछ घटनाएं हुई, कुछ हमसे पहले घटनाएं हुई, कुछ हमारे पूर्वजों के सामने घटनाएं हुई, कुछ उन पूर्वजों से पहले जो घटनाएं हुई, वो सारी चीजें क्या है? इतिहास है। जो बड़े बड़े किले देखते हैं आप, मंदिर देखते हैं, ये सब चीजें क्या है? ये हमारे समय नहीं बनी, ये हमसे पहले, कई साल पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे हम इतिहास कहेंगे। साधारण भाषा में इतिहास का मतलब होता है अतीत से, यानी जो कुछ भी पहले घटित हो चुका है वो सारा कुछ इतिहास है। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, इतिहास हमें बताता है कि हमारे देश में लोग कैसे रहते थे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? लोग यहाँ पर कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ये सब चीजें जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इन सब की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। ठीक है, क्या पहनना है, क्या खाना है और कैसे काम करते थे, ये सारी जानकारी बच्चों हमें इतिहास से मिलती है। इतिहास हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है? जानकारी मिलती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ठीक है, और कैसे हमारा ये काम वो यहाँ पर करते थे, अनाज कहाँ से लाते थे। आज हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं, इससे पहले वो लोग ये काम कैसे करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाते थे, कैसे किसी को संदेश भेजते थे। आज देखिए आपके समय में मोबाइल फोन है, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आज से 25 साल पहले चले जाइए तो ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। तब हम लोग, जो पुराने लोग हैं, वो चिट्ठी, डाक के द्वारा अपने विचारों को एक दूसरे से साथ शेयर करते थे। लेकिन आज क्या है, आपके समय में ये टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि हम एक जगह से हजारों लाखों किलोमीटर बैठे दूर व्यक्ति से टेलीफोन से बिना तार जुड़े हुए बात कर सकते हैं। तो बदलाव तो हो रहा है, ठीक है, और ये बदलाव आज से पहले 20 साल पहले नहीं था। तो जो 20 साल पहले की बात है वो पास्ट हो गई, वो इतिहास हो गई। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, इतिहास से हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, परंपराएं क्या थी और रीति रिवाज कैसे बने। यानी संस्कृति कैसे बन गई, परंपराएं कैसे बन गई, रीति रिवाज कैसे बन गए। कभी कभी देखा होगा कि आपके घर में जो आपके दादी हैं, बाबा हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो मना करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं करते हैं। तो कभी आपने बात पूछने की कोशिश की, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे सिद्धांत क्या है, कोई वैज्ञानिक कारण, कोई धार्मिक कारण, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन रहा होता है किसी भी कार्य को करना या न करने के पीछे। तो आज से आप लोग जो भी कोई पूछे
कि ऐसा नहीं करना होता, तो क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि देखो, आप अच्छी बात है, बात मानो, मैं नहीं कहता बात ना मानो, लेकिन आपके जैसे विद्यालय में बोल दी गई कि कल छुट्टी है, तो कल छुट्टी किस चीज़ की है? आप घर पे जाएँगे, बताएँगे, अपने मम्मी-पापा को बताएँगे, क्या बताएँगे? कि छुट्टी है। भाई छुट्टी किस चीज़ की है, ये तो मुझे बताओ ना, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ स्कूल में पूछेंगे कि भाई छुट्टी सब किस चीज़ की है, मुझे जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे घर पे पूछते हैं, तो उससे आपका भी नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा। आप भी जानेंगे कि फला तारीख को ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुआ था, या फला डेट में ये जल दिवस है, ये वायु दिवस है, ठीक है? ये अम्बेडकर जयंती है, ये गांधी जयंती है, ये 26 जनवरी है, ये 15 अगस्त है, ये रामनवमी है, ये दुर्गाष्टमी है, ठीक है? तो ये त्योहार जो है हमें मालूम होंगे, हमारे कार्यक्रम हमें मालूम होंगे, तो हमें कहीं याद नहीं करना है किसी को, बस हमें अपने जीवन में रहते हुए इन चीज़ों को धारण करते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। नंबर 4 पॉइंट है बच्चों, इतिहास हमें पुराने समय की गलतियों से सीखने का मौका देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कक्षा 4 में आप लोग पढ़ते थे, कक्षा 4 में आपके कितने मार्क्स आए इतिहास में? क्यों कम आए? कम आए, किसी के ज़्यादा आए, क्यों कम आए? क्या आपने कभी विचार किया? नहीं किया। भाई गलती है आपकी, आपके नंबर 20 आए, 25 आए, 30 आए, 35 आए, नंबर कम आए, आपने विचार किया कि हमारी गलती क्या है? बस वही गलती ही हमें पीछे जो पास्ट हमारा होता है, इतिहास होता है, वहाँ से हम गलतियाँ भी देखते हैं कि हमारी कौन सी गलती रही है, जिसकी वजह से हम इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाए, या हमारा ये काम सफल नहीं हुआ। तो गलतियों से समय, पिछले जो पुराने इतिहास है, पुराने समय है, उनसे हमें गलतियाँ जो देखने को मिलती हैं, और उनसे सीखने को मिलता है कि हम कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स रही है, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, जहाँ पर हम उसको और सीखें। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर दिया गया है, ये हमें देशभक्ति और प्रेरणा देता है, ठीक है? देशभक्ति की प्रेरणा, और देशभक्ति और प्रेरणा मतलब सिखाना, एक जागरूकता अपने अंदर जागृत करना किसी चीज के प्रति। देशभक्ति बच्चों देखिए, देशभक्ति में आपका देश है, आपके प्रति देशभक्ति कैसे जगेगी? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, उसमें अंग्रेजों द्वारा और जो विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, जितने भी आक्रांता आए हैं, उन्होंने हमारे देश के साथ में क्या किया, हमारे देश के लोगों के साथ क्या किया, तो उन चीजों को पढ़ के आपके अंदर एक ज्वालामुखी फूटेगा। क्यों फूटेगा? क्योंकि आप उसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश में अत्याचार किए, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, ठीक है? बाहर से आज बाहर से जितने भी आक्रांता आए हैं, उन आक्रांताओं ने हमारे देश को क्या किया? लूटा, ठीक है? यहाँ पर सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश, आज सोने की चिड़िया नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है कि बाहर से आयु आक्रांताओं ने हमारे देश का सोना ऐसे लूट के ले गए। तो ये क्या है, अब हमारे अंदर देशभक्ति जग गई कि देखो भाई, मैं इतना पढ़ाई करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, और मैं खुद विदेश जाकर विदेशों से ऐसा काम करूंगा जो वहां का पैसा मैं अपने यहाँ पर ला सकूं। ये सारी चीजें आपके अंदर जज्बा बनेगा। हम अपने देश की, हम मिलिट्री में जाएंगे, हम एयरफोर्स में जाएंगे, कोई कहेगा हम IAS बनेंगे, कोई कहेगा हम नेवी में कैप्टन बनेंगे। तो आप ही लोग तो बनोगे, आप ही लोगों से तो सारा कुछ होगा। तो हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? हम इतिहास अगर पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे देश के बारे में हमें देशभक्ति हमारे अंदर नहीं जगेगी, और देशभक्ति जगेगी तो हम क्या बनेंगे? हम कायर बनेंगे, हम डरपोक बनेंगे। कोई भी व्यक्ति हम पर क्या कर सकता है? हमारे देश पे कब्जा कर सकता है, और हम पे कब्जा कर सकता है। इसलिए हमें देशभक्ति हमारे अंदर जगानी चाहिए, और जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो इतिहास करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतिहास, भूगोल, इनका क्या आवश्यकता है, क्या पढ़ने का मतलब है, इनका क्या आवश्यकता है? इनकी आवश्यकता देखिए, पढ़ी ना, मैं बता रहा हूँ आपको मुख्य बातें। देखिए मुख्य पॉइंट, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहला NCERT का सवाल दिया गया। NCERT का पहला ही इतिहास का कक्षा 5 का लेसन का नाम है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? Why we should read history। तो इतिहास पढ़ने के हमने यहाँ पर कारण दिए हैं। अगला कारण देखते हैं, नंबर 6 है। देखिए नंबर 6 कौन सा कारण है? पुराने मंदिर, किले और अवशेष हमें अतीत की झलक दिखाते हैं। पुराने जो मंदिर हैं, किले हैं और अवशेष, मतलब जो बचे कुचे किले बचे हैं, मकान बचे हैं, जगहें बची हैं, ठीक है, वो हमें अतीत, हमने देखो अतीत शब्द आपका अभी आया था, ठीक है, अतीत पहली वाली लाइन में आया था, और अतीत अभी भी। अतीत का मतलब ये होता है, अतीत को बोलते हैं इतिहास। अतीत क्या बोलते हैं? अतीत को बोलते हैं इतिहास।
अतीत बराबर इतिहास। ओके, इतिहास हो गया अतीत। ठीक है, अतीत और इतिहास बराबर है। गुजरा हुआ कल, उसको भी गुजरा हुआ बोलेंगे। यानी अतीत पर्यायवाची इतिहास का, इतिहास का पर्यायवाची अतीत। ओके, आगे देखिए बच्चों, 7 नंबर में क्या दिया गया है कि इतिहास पढ़ने से हम जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। भाई हम क्या बनेंगे? हम चोर बनेंगे, हम पुलिस बन जाएंगे, हम आईएएस बन जाएंगे, हम नेता बन जाएंगे, हम सब बन जाएंगे, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन पाएंगे आप जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास पढ़ने से आपके अंदर जो देश प्रेम, देशभक्ति जगेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपके पूर्वजों, आपके पुरखों, आपके देश के प्रति, आपके धर्म के प्रति आस्था जो जगेगी, वो आपको बनाएगी एक जिम्मेदार नागरिक। इतनी बातों को आप मद्देनजर देखते हुए देखिए, समझिए कि हमें क्या इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना चाहिए तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहां दिया गया है महत्वपूर्ण उत्तर उदाहरण। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए, यहां पर देखिए। यहां से हम जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। प्राचीन काल में लोग मिट्टी के घर बनाते थे। सबसे पहली चीज देखिए कि प्राचीन काल में लोग मिट्टी के घरों को बनाते थे। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे लोगों के घर कच्चे हैं, मिट्टी के घर के बने हुए। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं। और आज मकान कैसे बन रहे हैं? मकान ईंटों के पक्के बन रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। दूसरा पॉइंट, जो एग्जाम्पल्स हैं मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि कच्चे मकान आपको आज भी मिलेंगे, बहुत सारे नहीं मिलेंगे, कुछ तो कच्चे मकान मिलेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो स्वतंत्र भारत को आजाद कराने वाले सेना के लोग थे, जिन्होंने सेना बनाई और जो उसमें कूद पड़े, ठीक है, देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, अपनी जान को बाजी लगा दी, ठीक है, अपने परिवार की बाजी लगा दी और आपके देश को अंग्रेजों से मुक्त करा। देखिए नंबर 3 है मंदिर, किले और पुरानी इमारतें इतिहास का प्रमाण है। अब आप पूछेंगे कि वो राजा साहब हुए थे? हाँ हुए थे। कैसे मालूम है? उनका किला बना है। वो वहां दुर्ग बना है? बना है। कैसे बना है? वो मंदिर बना है? मंदिर बना है। कैसे बना है? मंदिर मौजूद है आज। बेशक जीर्ण शीर्ण की अवस्था में हो, जीर्ण शीर्ण होता है बच्चों, टूट फूट की अवस्था, पुराना हो गया, ओल्ड हो गया है। ओल्ड क्यों हो? वो ओल्ड क्यों हो गया है? ओल्ड होने का कारण है उसकी देख रेख ना होना। उस देख रेख की वजह से देख रेख नहीं हो रही है, इस वजह से कोई भी जो हमारी प्राचीन इमारत है, मंदिर है, किला है, वो जीर्ण शीर्ण तभी होता है जब उसकी सफाई नहीं होगी, उसकी लिपाई पुताई नहीं होगी, तो वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ये जो चीजें हमें मिली है, हमारी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन किले हैं, पुरानी इमारतें जो दी गई हैं, ये सब क्या है? ये इतिहास के प्रमाण है। यही तो प्रमाण है। इस चीज को आप जानेंगे। आप देखिए आपके यहाँ पर एरिया में कोई ऐसा किसी बुजुर्ग से पूछिए जाकर आप कि अपने एरिया में ऐसा कौन सा प्राचीन चीज है, कोई प्राचीन वस्तु देखिए, मंदिर हो, किला हो, दुर्ग हो, इमारत कोई हो। कुएं होते हैं, प्राचीन कुएं होते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े कुएं थे, है ना। आपके आसपास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पुराना होगा जिससे आप उसके इतिहास को जान सकते। आपको मालूम होगा कि हाँ पहले लोग ऐसे निकालते थे कुएं से, तो समझ लगी बटन दबाया बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? इससे पहले आपका समझ रही थी, कुएं से पानी निकलता। आगे बच्चे देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है, यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली में क्या है? शब्द दिए गए, ठीक है, शब्द दिए गए, अर्थ दिए गए, है ना। इधर शब्द लिखे, इतिहास का क्या मतलब है? अतीत घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिएगा। इतिहास का मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, संसद का संस्कृति, संस्कृति मीन्स होता है परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली। जैसे आप अपने
घर में किसी बड़े की शादी में गए, देखा किस प्रकार से ढोल नगाड़े बजते हैं, उनके तिलक होता है, बाकायदा जब आपका तिलक होता है, तिलक के समय किस टाइप से उनका पूजन होता है, शादी के समय क्या क्या चीजें होती है, सब सिस्टमेटिक ढंग से होता है, रीति रिवाज, इसी बोलते हैं रीति रिवाज, है ना। हम अपने बुजुर्ग बड़ों को पैर छूते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, ये क्या है, ये रीति रिवाज है, इसी को बोलते हैं रीति रिवाज। ठीक है, जीवन शैली हमारी जो है, जीने की कला, संस्कृति हमारी जैसी है। संस्कृति मतलब होता है कि हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज और हमारी जीवन शैली, ये हमारी आती है संस्कृति। नेक्स्ट हमारा पुरातत्व किया गया है। पुरातत्व, पुरातत्व मतलब होता है पुराने अवशेषों का अध्ययन करना। पुरातत्व का एक शब्द का जो अवलोकन भी आपके सामने आएगा, तो उसका मतलब होता है कि जो पुरानी चीजें हैं उनके बारे में खोज करना कि ये कब की है, कौन से युग की है, कौन से सन की है। कुछ चीजें ऐसी होती है पुरातत्व में जो केमिकल वगैरह डाल के वो लोग पता करते हैं, पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, पढ़ाई होती है इसकी। ठीक है, अभी आप ही में से कुछ बच्चे पुरातत्व विभाग में जाएंगे जो इतिहास को इंटरेस्ट रखेंगे, इतिहास को पढ़ने में रुचि रखेंगे, है ना। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ कि जो पुरातत्व होता है, पुरातत्व मतलब होता है कि पुरानी जो चीजें हैं उनके जो बचे अवशेष, मतलब बचे कुचे जो चीजें हैं पुरानी, उनका अध्ययन करना। कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ये भी पेन ड्राइव मिल गई आपको, ठीक है, अभी पेन ड्राइव आपको आज से अगर 200 वर्ष बाद मिले, सपोज करो 200 वर्ष बाद, ये पेन ड्राइव, इस पेन ड्राइव में 200 वर्ष बाद इसकी जगह पे कुछ नया आविष्कार हो गया, लेकिन ये 200 वर्ष बाद आपको मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, इसको पुरातत्व विभाग को दे देंगे। पुरातत्व विभाग के लोग इसको सर्च करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सी लिपि लिखी गई, क्या लिखा गया, इस मेटल की है, और इस पे सर्च करके वो बताएंगे कि ये फला फला सन में 2025 में पेन ड्राइव हुआ करती थी, जिसका काम था स्टोर करना डाटा को। कंप्यूटर या मोबाइल में, उस समय मोबाइल भी स्मार्टफोन हुआ करते थे, ठीक है, उसमें लैपटॉप कंप्यूटर हुआ करते थे, वो ऐसे वर्क करते थे। इस सारे डाटा पुरातत्व विभाग वाले निकाल लेते हैं। ओके, चलिए आगे दिया है देशभक्ति। देशभक्ति अपने देश के प्रति प्रेम करना, मैं समझा चुका हूं आपको ऊपर, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको गांठ बांध लीजिएगा, ये जब तक आपके अंदर नहीं होगी आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते, जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। तो ये था बच्चों आपके लेसन का कुछ सारांश, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं आपको 20 मॉक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इसी में आंसर के साथ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट्स में लिख भी सकते हैं। चलिए बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास किससे संबंधित होता है। इतिहास का संबंध किससे है, तो इतिहास संबंध है अतीत से। किससे है, अतीत से, गुजरे हुए कल से। इतिहास पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो इतिहास पढ़ने से हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। इतिहास हमें किससे प्रेरणा देता है, तो इतिहास हमें किससे देगा प्रेरणा, इतिहास में देगा महान व्यक्तियों से प्रेरणा देगा। नेक्स्ट है, इतिहास की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो इतिहास की मदद से हम पुराने समय की गलतियों से सीख सकते हैं। बता चुका मैं, इतिहास से हमें क्या सहायता मिलती है, इतिहास हमें पुरानी गलतियां जो हमने की है वो अब हमसे ना हो, हमारे पूर्वजों ने की है वो हमसे अब ना हो, इनको हम कर सकते हैं। 5 नंबर है, इतिहास पढ़ने से किस भावना का विकास होता है, यानी इतिहास पढ़ने से कौन सी भावना जागृत होती है, तो इतिहास पढ़ने से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है। नंबर 6 दिया गया, इतिहास का मतलब होता है, इतिहास का क्या मतलब होता है, इतिहास का मतलब है अतीत की घटनाएं। इतिहास हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, अतीत से सीखना। ठीक है, इतिहास में क्या सिखाता है, इतिहास हमें सिखाता है अतीत से सीखना, यानी जो गुजरा है हमारा, जो गुजरा हुआ कल था, जो कल बीत गया, वो कल कैसा था और उससे अच्छा हमारा आज होना चाहिए। पुरानी इमारतें और मंदिर हम बताते हैं, क्या बताते हैं, पुरानी इमारतें और मंदिर हमें क्या बताते हैं, तो पुरानी मंदिर और इमारतें हमें बताते हैं अतीत, हमारा इतिहास। इतिहास पढ़ना जरूरी है ज्ञान के लिए। अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हमें हमारे पूर्वजों की
ठीक है, जानकारी नहीं हो पाएगी। इतिहास पढ़कर हम देश के बारे में जान सकते हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए, इतिहास पढ़ क्या सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों, इतिहास पढ़कर हम क्या सीखते हैं, इतिहास पढ़कर हम देश के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इतिहास हमें बताता है कि हमारे देश का अतीत, ठीक है, इतिहास में दर्ज होता है। इतिहास में क्या दर्ज होता है, पुराने समय की बातें। इतिहास में क्या लिखा होता है, दर्ज मतलब लिखा होता है। इतिहास में क्या लिखा होती है, पुरानी बातें लिखी होती है, पुरानी बातें लिखी होती है। ठीक है, इतिहास में क्या लिखा होता है, पुरानी बातें। इतिहास पढ़ने से बच्चे क्या होते हैं, समझदार बनते हैं। अगर इतिहास पढ़ेंगे, आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो आप समझदार बनोगे, अपने देश दुनिया को जानोगे, अपनी संस्कृति को जानोगे, अपने रीति रिवाजों को जानोगे। इतिहास में कहानियां होती हैं। नंबर 14 देखिए, इतिहास में कहानियां कौन सी होती हैं, महान व्यक्तियों और सेनानियों की। किसकी होती हैं, जो महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, अपना परिवार निछावर कर दिया, सुख निछावर कर दिया। ठीक है, वो महान व्यक्ति और सेनानी, मतलब जो सेना लिए, ठीक है, सेना के रूप में जिन्होंने काम किया, ठीक है, जेल गए, भूख हड़ताल की, है ना। तो ऐसे सेनानियों की और हमारे महान लोगों की हम कहानियों को पढ़ते हैं। इतिहास से हम सीखते क्या है, इतिहास से हम सीखते अतीत को समझना। अतीत हमारा कैसा, ठीक है, अतीत हमारा कैसा था, आज हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी चीजें इतिहास से हम सीखते हैं। इतिहास में संचित होता है। इतिहास में क्या संचित होता है, यानी संचित मतलब छिपा होना, रुकना, रखना। ठीक है, तो पुराने समय का ज्ञान क्या रखा होता है, पुराने समय का ज्ञान हमारे इतिहास में रुका होता है, संचित होता है, छुपा होता है। तो हम जब उसको पढ़ेंगे तो वो हमें ज्ञान में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इतिहास पढ़ने से हमें क्या होता है, देखिए, इतिहास पढ़ने से हमें अपने देश पर गर्व होता है। इतिहास पढ़ने से क्या होता है, हमें अपने देश पर गर्व होता है कि हमारा देश इतना महान था, इतना सोना था हमारे देश में, इतनी दौलत थी हमारे देश में, ऐसे वीर राजा हुए हमारे देश में, ऐसे महान सिपाही हुए हमारे देश में, ऐसे महान लोग हुए हमारे देश में। हमारा देश वो हो जहाँ पर श्री राम जी ने जन्म लिया, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, है ना। नदियां हैं हमारे देश में, पवित्र गंगा नदी है, इसका जल कभी खराब ही नहीं होता है। कितनी नदियां हैं, पंजाब में कितनी नदियां हैं, है ना। मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर में हिमालय है, ठीक है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये सब जानकारी हमें इतिहास, भूगोल यानी सामाजिक विषय से ही मिलती है। ठीक है, पुरातत्व का संबंध किससे है, पुरातत्व का संबंध किससे, तो पुरातत्व का संबंध है किनसे, हमने कहा था अभी, पुरानी वस्तुओं, पुराने अवशेष। ठीक है, अवशेष मतलब होता है जो बच्चे कुचे हैं। नंबर 19 है, इतिहास में वर्णन होता है स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों का वर्णन हमारे इतिहास में दिया गया है, जिनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास पढ़ना हमें बनाता है समझदार और जिम्मेदार नागरिक। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप समझदार बनेंगे और जिम्मेदार बनेंगे। अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार कमेंट में जरूर लिखो कि इतिहास क्या हमें को पढ़ना चाहिए, फिर वो कमेंट लिखिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर उत्तर जो दिया गया आपका, उस उत्तर का मैं यहाँ पर आपको सारांश बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, इतिहास हमें सिखाता है कि हम अतीत को समझकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये आपके लिए की पॉइंट है। ठीक है, आपके जीवन के लिए की पॉइंट है, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इतिहास हमें सिखाता है कि हम अपने अतीत को समझकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें ज्ञान, देशभक्ति, संस्कृति का गर्व और महान लोगों से प्रेरणा देता है। हमें ज्ञान देता है, देशभक्ति देता है, संस्कृति का ज्ञान देता है, और उसको गर्व कराने को हमें गर्व कराता है, और महान लोगों से हमको सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इतिहास पढ़कर हम अपने देश के संघर्ष, उपलब्धियों और सभ्यता की जड़ें जान पाते। भाई, हम अगर अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे तो हमें क्या मालूम कौन था,
कैसे थे, बहादुर थे, कायर थे, डाकू थे, हैं, कितने फीट लंबाई थी, कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? जब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें इतिहास पढ़ेंगे, हमारे पूर्वज, हमारी उपलब्धियां, हमारे संघर्ष, हमारे ज्ञान की जड़ें, हमारी सभ्यता की जड़ें कहाँ तक थी, ये सब चीजें जानेंगे और हम उनको सीखना चाहेंगे, उनको सीख और हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, मजबूत बनाना चाहेंगे। ठीक, लास्ट इसका जो लाइन दी गई है, इसमें लिखा है, इससे हम एक सजग, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो समझदार नहीं बन पाएंगे। ये लाइन को ध्यान देना। तो बच्चों, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए तो पढ़िएगा। फिर समझदार बच्चे बनना है कि नहीं बनना है? बनना है तो फिर पढ़िएगा फिर। ओके, तो ये था वीडियो हमारा क्लास फर्स्ट। ये था वीडियो बच्चों हमारा अध्याय 1, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्लास 5 का अगला लेसन आपको कल किसी वीडियो मिलेगा। कल बताते हैं आपको नेक्स्ट लेसन पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।